घना जंगल, ऊंचे दरख्तों की सरसराती शाखें और घास में छुपी हुई सनसनाती हवाएं। शाम के साए फैल रहे थे जब एलिया, एक बहादुर और निडर लड़की जंगल में भाग रही थी। इसकी सांसें तेज थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मगर वो रुक नहीं सकती थी क्योंकि इसके पीछे एक खौफनाक और देव हैकल बैल था। ये कोई आम बैल नहीं था। ये काला, गुस्सैला और बेहद ताकतवर था। इसकी आंखें शूलों की मानिंद दहक रही थीं और उसके टापों से जमीन लरज रही थी। जंगल के परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए, जानवर अपने बिलों में छप गए और फिजा में एक दहशत फैल गई। एलिया ने अपनी रफ्तार तेज कर दी, मगर बैल बहुत करीब आ चुका था। अचानक इसके सामने एक आ गई। रुकने का वक्त नहीं था। इसने अपनी पूरी कुव्वत से छलांग लगाई और दूसरी तरफ जा गिरी। बैल भी पीछे न हटा। वो गुस्से में जोर से कूदा, मगर उसका एक पांव फिसल गया। वो गरज कर जमीन पर आ गिरा। ये एलिया के लिए मौका था। वो फौरन उठी। खाया, टुकड़ा उठाया और बैल की तरफ बढ़े, मगर बैल जख्मी हो चुका था। इसकी आंखों में वहशत की जगह एक अजीब सी मायूसी थी। वो उठने की कोशिश कर रहा था, मगर दर्द से करा रहा था। एलिया, जो हमेशा जानवरों से मोहब्बत करती थी, अब इस बैल के लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी। इसने लकड़ी नीचे रखी और आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाने बैल ने गर्रानी कोशिश की, मगर इसमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, एलिया ने नरमी से कहा। वो और करीब गई, अपना हाथ आहिस्ता से बैल के माथे पर रखा और उसे थपथपाया। हैरत अंगेज तौर पर बैल पुरसुकून होने लगा। इसने एक गहरी सांस ली और एलिया को देखने लगा जैसे वो उसे समझ रहा हो। एलिया ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी गर्दन से कुछ ही देर में बैल मुकम्मल तौर पर राम हो चुका था। फिर अचानक एलिया ने एक नया कदम उठाया। वो बैल की पुश्त पर सवार हो गई। बैल ने एक पल के लिए सर झटका, मगर फिर खामोशी से खड़ा हो गया। जंगल में यह मंजर नाकाबिल यकीन था। जिस बैल ने अभी कुछ देर पहले एलिया को मारने के लिए उसका पीछा किया था,
अब वही वही बैल इसका साथी बन चुका था। एलिया ने अपने हाथों से इसके सींगों को थामा और हल्की सी अलिफाड़े लगा दी। बैल आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और फिर चंद ही लम्हों में वो पूरे एतमाद के साथ जंगल में दौड़ने लगा। जंगल के दरख्तों में सरसराहट हुई, जैसे खुद फितरत भी इस बहादुर लड़की की फतह का जश्न मना रही हो।